झाड़ा सब सागी मंगलम गौतम गणिमंगलम कलिगंगाधुर्यंधर्मोष्टमंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम सामसदर्मसं जयनं ज्योतिषास्त्रम् नमः श्रीवर्धमानाय भूतकैलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां विद्याधर्पण दस लक्षण पर्व चल रहे हैं जिसके अंदर आज छठा दिन है। दसवीं उत्तम संयम धूप दसवीं। ये धूप को गेरने से धर्म नहीं होता। दुनिया समझती है मंदिर में जाओ अग्नि में धूप गेर दो। अग्नि में खे दशांग धूप जग में जो धुआं उड़ाते हैं, नहीं इससे कर्म नष्ट होते बहुते प्राणी मर जाते हैं। धूप जलाऊं ध्यानानल में, ध्येय आत्मा को ध्याऊं। ये धूप भूप खेने से भैया कुछ नहीं होता। ये तो पुद्गलों की क्रियाएं हैं। धूप उड़ गई धुआं उड़ गया लोग सोचते हैं पता नहीं क्या हो रहा है। इससे धर्म नहीं होता। इससे संयम भी नहीं होता। अपनी आत्मा को ध्याते हैं और अपनी आत्मा के ध्यान की अग्नि जला करके जो उसके अंदर कर्मों की धूम उड़ाते हैं, कर्मों को जलाते हैं, वे जी मोक्ष पाते हैं। और खाली जगत के अंदर अंगीठी में धूप गिरे तो उससे मोक्ष होता नहीं है। उल्टे उससे जीव हिंसा होती है और नए नए कर्म बन जाते हैं। ये परंपरा पता नहीं कहाँ से आ गई। संयम पढ़ लेते हैं पहले फिर चर्चा करते हैं संयम के बारे में आज। अभोवती भ्रमावे तज प्रमादे सब हिंसा तारी। ओ तम संयम धारी, करि विचार देखो मन माही। भोगों में सुख किंचित नाई, हस्ति मीन अली पतंग हिरन सम। विषयों में दुख लहे मूस, धरि संयम ज्ञानी सुख पावे। उत्तम संयम शिव पद दाता, पूजो भाव धारो ज्ञाता। संयम बहुत चर्चा सुनिए संयम की अपने। संयम 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 क्या होता है? संयम कैसे काम करता है? देखो बच्चा पढ़ना रहा ना के अंदर, बैठ के पढ़ाई कर, निकलना नहीं यहाँ से। करती है माँ नहीं करती थी बंद? क्यों करती है बंद? जिससे पढ़ाई करे। जिससे पढ़े, पास हो और जीवन अपना सफल बनाए। विषय लग जाए तो भरता है। अभी पैसे बढ़ जाएं, विषय भोग बढ़ जाएं, इंद्रिय सेवन बढ़ जाएं तो आराम से बैठता है कि वो भागता है। अभी बुद्धि तेज हो जाए, गाना अच्छा गाने लगे, खिलाड़ी अच्छा बन जाए, कोई भी कला आ जाए, तो चैन से बैठता है पैसे कमा करके भागता दौड़ता रहता है। पूरी जिंदगी लगा देता है उसके अंदर ही। पूरी जिंदगी लगा देता है इसलिए। विषय चोर, संयम रतन। संयम रतन को नहीं संभालोगे तो विषय चोर चुरा के ले जाएंगे इसको, उठा लेंगे इसको। और भाई साहब, तुम्हें लगता हो कुछ नहीं है, मनुष्य जीवन तो थोड़ा है, बहुत शीघ्र निकल जाने वाला है। 10-5 साल का जीवन पता भी नहीं लगेगा कि कहाँ रपट गया। कितना समय तो सोने निकल जाएगा। एक तिहाई तो सोने में, एक तिहाई खाने पीने में, और एक तिहाई विषय भोग के अंधान करण में चला जाएगा। विषय भोग वाला जीव अंधा होता है, जिसकी दृष्टि विषय भोगों पर है वो अंधा है। संयम धर्म बताया, मुनियों का धर्म है। संयम जो व्रत समिति गुप्ती धर्म है, ये मुनियों के धर्म है। इन धर्म को संयम कहते हैं। संयम, सीमित होने का नाम संयम है, फैलने का नाम असंयम है, और सीमित होना उसका नाम। सही है। सही। हाँ, किस में सीमित होना? अपने में सीमित होना। गुप्त हो जाना, किस में गुप्त हो जाना? अपने स्वभाव में गुप्त हो जाना, उसका नाम संयम है।
और इंद्रियों के विषय बढ़ाना, फैलाना, भोगना, उनमें आनंद मानना, उन्हीं में लगे रहना, ये सब असंयम है। आपको पता होगा हमारे यहाँ तो संयम की बहुत महिमा है। हमारे बुजुर्ग लोग, महिलाएं, पुरुष सब संयम पे बहुत बल देते हैं भैया। उनके बिना का जीवन बिना ब्रेक की गाड़ी है। संयम के बिना का जीवन बिना ब्रेक की गाड़ी। गाड़ी। मुनिराज भी असंयमी जीवों के हाथ से आहार भी नहीं लेते। और जिसके घर में मुनिराज का आहार नहीं होता, वो घर शमशान बराबर है। असंयमी से आहार नहीं लेते हैं। किससे आहार लेते हैं? संयमी से। संयम से। कैसे शोध करना, कैसे खाना बनाना, कैसे अटपहरा घी निकालना, कैसे दूध निकालना, कैसे पानी छानना, कैसे छलने की जवानी करनी, कैसे जीवों की रक्षा करनी है, कैसे जीवों पर दया पालनी, कैसे बोलना, कैसे रहना, कैसे हिंसा कैसे रुक जाए, अपने परिणाम फैलते हुए कैसे सिमट जाएं, इन सब के बारे में बारंबार विचार करना, ये उत्तम संयम धर्म है। और ये धर्म कोई एक दिन का नहीं है कि आज उत्तम संयम है, आज करो छुट्टी है। क्यों जी? आज पाला आज छुट्टी। नहीं, जीवन भर का। हाँ, ये समझ लो जिस दिन है उस दिन शुरुआत। जो भी जिसका दिन है उस दिन शुरुआत होगी भैया। खत्म नहीं हो गया उस दिन, वो दिन, उस दिन क्या हुआ शुरुआत हो। वो शुरुआत हो जाती है। यम कहो, नियम कहो, व्रत कहो, समिति कहो, नियंत्रण कहो, संयम कहो, ये सब शब्द एक ही हैं। प्रतिज्ञा कहो, सब शब्द एक ही हैं। संयम अंश जगो जहां, भोग अरुचि परिणाम, उदय प्रतिज्ञा को भयो संयम ताको ना। जहां भोगों के प्रति दुख नजर आ जाए और आत्मा के प्रति सुख नजर आ जाए, वहां भोगों से भागता है आत्मा की तरफ, इसका नाम संयम है। और भोगों में सुख नजर आए तो उसका नाम असंयम है। ये भोगों में ही भाग रहा। अरे तुझे पता तो लगे कि आत्मा क्या है और भोग क्या है। भोग खाते हैं तुझे, तेरी घात करते हैं, तेरी हिंसा करते हैं। हिरण को तीर मारो तो तीर की तरफ भागेगा, तीर से तीर भागेगा? से भागना। तीर से तीर भागेगा। की तरफ, तीर से दूर भागेगा, तीर तीर से की तरफ भागेगा। भागेगा। क्यों भागेगा? क्योंकि तीर उसकी हिंसा करता है। इसी तरह भोग हमारी हिंसा करते हैं और अपन लोग भोग की तरफ भागते हैं। तो अपनी हिंसा स्वयं करते हैं। ऐसा आनंद आवे, बड़े पढ़ने की शुरुआत ऐसे होती है धर्म की। कौन सा आनंद आए? अतीन्द्रिय। अतीन्द्रिय। एक इंद्रिय आनंद, इंद्रिय सुख बोलते हैं इसको। आनंद नहीं बोलते, सुख बोलते हैं। इंद्रिय सुख माने जिसे ज्ञानी ज्ञानी जन आनंद मानते हैं, उसको अतीन्द्रिय आनंद। इंद्रियों के पार है आनंद। इंद्रियों में दुख है और आनंद इंद्रियों से पार है। आत्मा इंद्रियों के अंदर है क्या? नहीं। आत्मा इंद्रियों के अंदर है? नहीं। नहीं। आत्मा तो इंद्रियों से पार है। इंद्रियां तो ज्ञान का घात करती हैं, सीमित करती हैं, लेकिन ज्ञान असीमित है। ऐसे असीमित ज्ञान में आनंद आए और विषयों को भला जान करके चित्त ना भरमाए। विषय किसी प्रकार से भले नहीं है। इसलिए प्रमाद को टारा, सब हिंसा टारता है प्रमाद के द्वारा। प्रमाद से ही हिंसा होती है। ये प्रमाद को टालते हैं। दो प्रकार का संयम होता है। संयम का प्रभाव दो प्रकार का। कौन कौन सा होता है? इंद्रिय संयम और ज्ञान संयम। इंद्रिय संयम और मन पता नहीं। संयम। इंद्रिय संयम, प्राणी संयम। काय छयो प्रतिपाल पंचेंद्रिय मन वश करो, संयम रतन संभाल। पूजा पढ़ लेते हो लेकिन ये पता नहीं लगता कि क्या बात कर रहे हैं। बस पूजा का नाम पे पूजा पढ़ जाती है बस। षट काय के जीवों की रक्षा करना। पांच स्थावर और एक तरस। तरस को सबको एक में ले लिया। दो इंद्रिय से लेकर पांच इंद्रिय तक सबको पकड़ लिया एक के अंदर। और पांच पकड़ी स्थावर। स्थावर को क्यों पकड़ा अलग अलग? क्योंकि स्थावरों के अंदर बहुत हिंसा होती है। जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक। इन सबके जीवों की रक्षा करना, ये इसको बोलते हैं प्राणी संयम। और इंद्रियों से अपने ज्ञान की रक्षा करना, इसको बोलते हैं इंद्रिय संयम। पांच इंद्रियां छठा मन। पांच इंद्रियां छठा मन। ये घेरते हैं जीव को।
घेराबंदी करते हैं जीव की, और घेर करके लूटते हैं जीव को, जीव का ज्ञान दर्शन लूट लेते हैं। और ये जीव भी लूटता है आराम से बैठ करके, ये इसका रक्षा करने का भाव भी नहीं आता। लगाम पता है लगाम क्या होती है? लगाम, हम्म। घोड़े को लगाम लगा देते हैं ना। जिससे क्यों लगाते हैं लगाम? उसको काबू में करने के लिए उसको लगाम लगाते हैं घोड़े को, जिससे वो इधर उधर ना भागे, और जैसा चाहो वैसे चले। ऐसे ही इंद्रियों के ऊपर लगाम। इंद्रियों के ऊपर क्या लगाई? लगा। लगाम। जिससे इंद्रियों के विषय प्रवर्त ना करें, ऐसे टीवी देख लिया, मोबाइल देख लिया, फेसबुक ट्विटर ये वो, झंझटबाजी, दिमाग खराब कर रखा अपना देख देख करके। और वो घूमने चले जाओ वहां पर, ऐसे फिरने चले जाओ, और यहाँ पे इतना खा लो और इतना बना लो और ऐसा कर लो और ऐसा कर लो। 24 घंटे इंद्रिय विषय में मग्नता। आत्मा सुखरूप है और इंद्रिय के विषय दुखरूप हैं, ऐसा जानकर आत्म विरमण करना। तो दो प्रकार का संयम, कौन सा? इंद्रिय संयम और और प्राणी प्राणी संयम। सही है। प्राणी संयम। प्राणी संयम के अंदर 6 काय की जीवों की रक्षा। 6 काय की जीव रक्षा कौन है? पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक, और एक तरस। 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 और 5 इंद्रिय और छठा मन, ये 6। इस प्रकार 12 प्रकार हम्म। का संयम होता है। 12वें संयम के हैं। और एक होता है ज्ञान संयम, प्रश्न सार जी के अंदर आया ज्ञान संयम। शुद्धात्मा की आराधना करना, वो ज्ञान संयम है। इंद्रिय संयम, प्राणी संयम और ज्ञान सही है। ज्ञान सही है। अपने अपने स्वभाव में सीमित हो जाए, उसका नाम ज्ञान संयम है। वास्तव में संयम यही है। यार ये जो बाहरी संयम है, वो भी इसीलिए है। करी विचार देखो मन माही। विचार तो करो भैया, जो विचार करेगा सो पाएगा, कर विचार तो पाम। करी विचार देखो मन माही, भोगों में सुख किंचित ना। थोड़ा बहुत तो होगा, थोड़ा बहुत। नहीं। अभी अगर पता हमारे को, और कांच धुआं टूट जाए अभी, और नीचे की तरफ फूट जाए, कांच कांच हो जाए, तो कितना रखोगे उसको घर के अंदर? रखेंगे उसको? अरे एक जो मिनट भी नहीं रखे, कचड़े में झूमर फेंक है, देंगे। वो सुंदर समझता था उसको, अब रख लो इसको। ऐसे ही दृष्टि नहीं थी, सुख सुख है। ये जिस दिन भेद विज्ञान हुआ, गिर के टूट गया, अब रखने लायक नहीं है। ये सब भोग घर से भगा देने लायक हैं। निकलने में टाइम लग सकता है, लेकिन घर से निकालने के लिए सब, ये चुभने वाले हैं। जैसे कांच चुभता है, ऐसे भोग चुभते हैं। भोगों में सुख किंचित नहीं है। 5 उदाहरण दिए 5 इंद्रियों के, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। इसके 5 उदाहरण हैं: हिरण, मछली, भोरा, पतंगा और हिरण। 5 उदाहरण हिरन दो स्पर्शन बार के बोल दिया। हैं। हिरन 2 बार बोल दिया। हाथी, मछली, भोरा, पतंगा और हिरण। हाथी। पकड़ते हैं उसको, उतना बलवान हाथी पकड़ में आ जाता है, उसको लट्ठे डुलवाते हैं, गुलामी कराते हैं उससे पूरी जिंदगी, उस हाथी से। मछली, रसना, इंदा, भोरा। भोरा महक के चक्कर बंद हो में जाता फूल के है। अंदर हाँ। बंद हो जाता है। बंद हो जाता है। पतंगा आँख की अच्छा। चक्षु की के चक्कर में आग में जल के भस्म हो जाता है। और हिरण आवाज सुनते मुग्ध हो जाता है और पकड़ा जाता है। सांप ले लो, इसके अंदर सांप का उदाहरण आता है इसके अंदर। स्पर्शन इंद्रिय के वश ही देखो, वन गज भी बलवान। पढ़ कर के बंधन में सहसा, सहता विरल कष्ट महान। पढ़ती स्वयं पास में फंस कर, रसनासक्त चपल जल मीन। सुध बुध खो देता है अपनी, भ्रमर कमल में होकर लीन। बड़े बड़े लिख रखा। 2 लाइनें हो रहा है उसकी। दीपक पर पढ़ कर पतंग भी देता चक्षु विवश निज प्राण। सुनकर हिंसक शब्द मनोहर, रहता नहीं हिरण को ध्यान। एक विषय में लीन जीव जब, पाता इतने कष्ट अपार। एक एक इंद्रिय के विषय में कितने कष्ट पाता है। 5 इंद्रियों के विषयों में लीन सहेगा कितनी मार।
एक इंद्रिय की पूर्ति नहीं करता, दूसरी इंद्रिय खड़ी है। दूसरी पूर्ति करता, तीसरी खड़ी है। तीसरी पूरी है, चौथी खड़ी है। और लगातार नहीं है, विषयों में दुख है। कौन करता है इसको? मूढ़। जो मूढ़ प्राणी है, विषयों में जाकर के दुख को प्राप्त करता है। मूर्ख होता है जो लुटाई कराता है अपनी, भैया। है विरक्त, विषयों से, संसार से विरक्त। और पता होगा आपको, जब पालकी उठती है तो देवगण हाथ जोड़ते हैं मनुष्य गति के जीवों के। क्यों हाथ जोड़ते हैं? क्योंकि वो संयम धारण नहीं कर कहने लगे, सकते। भैया हमें अपने मनुष्य भव का एक क्षण हमें दे दो और हमारी सारी संपत्ति ले लो। बताओ क्यों? क्योंकि वो संयम नहीं धारण कर सकते इसलिए। हाँ, क्योंकि संयम जो है वो हाँ। मनुष्य गति का जीव धारण कर सकता है। कुछ कुछ तिरंज गति की जीव धारण कर लेते हैं, बहुत कम संख्या है। लेकिन ज्यादातर मनुष्य संयम धारण कर सकता है। देवगति में संयम नहीं है, नरक गति में तो संयम है ही नहीं। अब बताओ, देवगति का जीव बड़ा है कि मनुष्य गति का जीव बड़ा है? मनुस्मृति का। मनुष्य का तो जीव अब बड़ा यहाँ है। बताओ, से ही यहाँ से ही अभी तो भगवान बोले बन पूजा सकते पाठ हैं। करते हैं, पूजा पाठ करें बस देवती बन जाए, भैया देव बन जाएंगे और वहां से मुक जाएंगे। अरे तू अपने भाव को खराब करके यहाँ पर संयम के और वहां देव भाव में जाकर सुखी होना चाहता है क्या? समाधि कराता है ना, समाधि। तो ऐसा लिखा समाधि के अंदर, खींचतान ना करे शरीर से अपने। बहुत सुंदर पकड़ दिया। अपने शरीर से खींचतान मत करे, जबरदस्ती मत मारे शरीर को। जबरदस्ती मार से आत्महत्या है। क्यों? देह है, जिस देह से तू संयम धारण कर सकता है उस देह का तूने अभाव कर दिया। वो किस देह में पहुंच गया? असंयमी देह के अंदर, देवगति के अंदर। तो देवगति को सुखा नहीं है, असंयमी देह है। एक तत्व विचार से देखो, उसकी गिरावट हुई है, बढ़ावट नहीं हुई है। हमें गति में क्या है? गिरावट। गिरावट है। वहां गिरावट। तो अमर चल जाता है ना, संयम ले ही नहीं सकता। इसलिए आगे यात्रा नहीं कर सकता, मुनिराज को आहार नहीं दे सकता। वो देवगति का जीव। याद होगा आपको, जब मुनियों को आहार लगाया तो देवगति के जीवों ने समाधि करा रहे थे उनकी। हाँ तो समझ। वहां पर नगर में, वन में नगर बसा दिया देवों ने। और वहां उनकी वो पड़काना शुरू कर दिया। तो पड़काया तो एक दिन वो पीछे भूल गए अपनी, कमंडल भूल गए अपना। तो कमंडल लेने के लिए गए तो कमंडल पेड़ पे लगा हुआ था और नगरी वहां थी नहीं। तो समझ में आ गया कि देवों के द्वारा नगरी बसी हुई थी है, और देवों ने आहार कराया था। तो मुनिराज ने इस बात को प्रायश्चित करा। क्यों? कि मेरा भोजन एक असंयमी के हाथ से हो गया। अपन लोग की सुविधा देखो भाई साहब, हम श्रावक बन सकते हैं, हम मुनि बन सकते हैं, हम संयम धारण कर सकते हैं, हम श्रेणी चढ़ सकते हैं, हम भगवान बन सकते हैं। इतना कोटा खुला हुआ है हमारा। और देवों का कोटा खुला हुआ है क्या? तिरंचों का, देवों का, नार का कोटा खुला हुआ है क्या? कुछ भी नहीं खुला हुआ भैया। इस संयम की बड़ी महिमा है, सादगी से रहना, इंद्रियों की रक्षा करना, मन को विषय में रोकना। इसकी बड़ी कीमत है। कोई ऐसा प्रसंग देख के बताना जुड़ाने के अंदर कहीं भी अगर आपको दिख जाए कि किसी समय दृष्टि ने किसी देव गति के जीव को प्रणाम करा हो, अगर अगर देवगति के जीव को नमस्कार किया हो। और ऐसे सोयोनी हजारों प्रकरण हैं जब देवगति के जीव आए और संयमी जीवों की जय जयकार करी और आराधना करी। यमपाल चंडाल, सेठ सुदर्शन, किस किस के, अंजन चोर, किस किस के उन्होंने आकर के पैर नहीं पड़े देव के जीवों ने आकर के। लेकिन अपन को लगता है पद्मावती है, क्षेत्रपाल है, इनकी पूजा करो। अरे ये पूजा करने के लिए, ये तो तुम्हारे से नीचे गुण स्थान के हैं भैया। तुम कैसे इन्हें नमस्कार करोगे? इसलिए देवगति का जीव कोई भी हो, वो हम हमारे पूजने योग्य नहीं है। अहमिंद्र का देव भी हो, वो हम उसकी पूजा नहीं करेंगे, वो हमारी पूजा करेगा। बड़ी बात है बहुत। समझ में आई कि नहीं आई? क्या कहा? अहमिंद्र कौन? हेमेंद्र का देव भी हो उसकी। देवेंद्र। सिद्ध गति से बिल्कुल नीचे का जीव है वो। भाई साहब, मेरी संयम की इतनी योग्यता है, मेरे पास ऐसी निधि संयम की है, वो आकर के मुझे नमस्कार करेगा, मैं उसे नमस्कार नहीं करूंगा। इंद्र हो चाहे कोई भी हो, मैं नमस्कार नहीं करूंगा, वो नमस्कार करेगा।
बहुत बड़ा सेठ हो, करोड़पति सेठ हो, बहुत बड़ा त्यागी नाम हो जाए बहुत बड़ा उसका सेठ का, एक मुनिराज बैठे हो जिन पे कुछ नहीं है। बताओ कौन किसे नमस्कार करेगा? पेट करेगा वही राज को नमस्कार। कोई प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, बहुत बड़ा है, वो देश को पूरा मानता हो, पूजता हो, पूरा देश उसे। अगर मुनिराज आ जाए जंगल में बैठे हुए जिन पर कुछ नहीं है, बताओ कौन किसे नमस्कार करेगा? तो हम मौनी राज को नमस्कार करेंगे, क्यों? क्योंकि वो संयम के धारी हैं। हाँ, वो संयम की ऐसी महिमा है कि वो जो राजा है ना, वो मुनिराज राजा को नमस्कार नहीं करेंगे, वो राजा मुनिराज को नमस्कार करेगा। और उस संयम की वजह से उन्हें महाराज कहा, वो राजा है महाराजा है। किसके वजह से? संयम उस की वजह संयम की संयम वजह। के। एक संयम का ऐसा गणित है। अगर इस मनुष्य जन्म में लेकर के, मनुष्य जन्म प्राप्त करके और जैन कुल पा करके भी अगर संयम धारण ना करे, तो वो जैन नहीं है, वो तिरंज कहलाने लायक है। सुन लो एक आगे की बात। अब तो संयम की महिमा सुन ली, ठीक है, अपने जीवन की बात भी सुन लो। अंजलि, चेहरा आपको साफ नहीं आ रहा, थोड़ा कैमरा नीचे कर लो। वो चेहरे ऊपर नीचे हो जाते हैं। सपना जी, आपका भी चेहरा नहीं आ रहा सही, ऊपर नीचे कर लो, थोड़ा सही कर लो कैमरा आपने। क्या बताया? कि अगर जैन कुल में जैनी हुआ बच्चा और संयम धारण ना करे, तो जैन के नाम लायक नहीं है। अष्टमूल गुण का धारी तो जैनी का बच्चा बचपन से होता है। किसका धारी? तो अष्टमूल। मूल गुण का। हमारे बच्चे बाजार का शहद टॉफी खा लें, चॉकलेट खा लें, ये संभव ही नहीं है। यदि खाते हैं तो अष्टमूल गुण धारी है ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर मांस पड़ता है, चर्बी पड़ती है उसके अंदर। अपने अष्टमूल गुण की रक्षा करने के लिए हमें बहुत मन को बांधना पड़ेगा भाई साहब अपने। और ये अष्टमूल गुण किसी और के लिए नहीं है, ये हमारे लिए ही है। हम नियमों की रक्षा करेंगे, नियम हमारी रक्षा करेंगे। बताओ क्या कहा? हम नियमों की रक्षा करेंगे तो नियम हमारी रक्षा करेंगे। बाजार की ब्रेड खा लेना, बाजार के सॉस चॉकलेट बादाम, बाजार की कोई भी चीज खा लेना, अपने संयम को भ्रष्ट करना है, अपने धर्म को बिगाड़ना है, अपने मन को धर्म को खराब करना है। संयम में जीव कैसे खा लेगा अभक्ष? अभक्ष माने दो बाजार चीजें का। होती हैं। एक तो बेमियाद का होता है और एक अभक्ष होता है। दो चीज, बेमियाद भी हालांकि अभक्ष है, इन दोनों चीजों में फर्क बताता हूँ आपको क्या होता है। एक बेमियाद होता है और एक अभक्ष होता है। अभक्ष माने जिसको पता ही कुछ नहीं है, बाजार से ले आया, ब्रेड ले आया, कुछ भी ले आया बाजार से, हैं, और वो तो अभक्ष है ही। लेकिन घर में पानी छाना, दूध छाना, बेमियाद हो गया, उसमें म्याद चली गई उसकी। पहले छूटेगा तो बाजार का छूटेगा। हम तो म्याद का पानी पीते हैं, लेकिन बाजार की ब्रेड खा लेते हैं, चाय पी लेते हैं बाजार की। कैसे पी लेता है चाय बाजार की? वो चाय तूने देखी कैसे बनती है? अरे घर में वो काली का मसाला कूट ले, वो बना के पी ले, इलायची खा ले, कुछ भी कर ले, लेकिन ये बाजार की चाय वाय तो बिल्कुल संयम बिगाड़ दिया, संयम। ये समझ लो हमारे एक एक जैन के घर में ये चीजें घुसी पड़ी हैं, तो सबको असंयम ही कर दिया। और असंयम नरक का द्वार है। क्या कहा? असंयम संयम नरक का द्वार। लिख लेना लाइन घर पे अपने मेन गेट पर। अंदर से कह रहा हूँ सही मैं आप लोगों को, मैं ऊपर से नहीं कह रहा बिल्कुल भी। असंयम नरक का द्वार है। जिसका जीवन असंयमी है, उसकी गाड़ी बिना ब्रेक की है और पहाड़ के ऊपर चल रही है, तो बताओ क्या होगा? इसलिए जैन ही हो तो भैया, वास्तव में हरदम गार्ड मार लो। अभक्ष भक्षण नहीं करना। अभक्ष भक्षण में जीवों की हिंसा बहुत होती है, परिणामों की हिंसा बहुत होती है। ना वहाँ इंद्रिय संयम है ना प्राणी संयम है अभक्ष भक्षण के अंदर। एक अभक्ष का निवाला खाए, सो पूरा धर्म भ्रष्ट करे अपना, ऐसा। प्रत्येक जने घर में छलना होना ही चाहिए, चक्की होनी चाहिए। ये तो जी जैनी के संयम के उपकरण हैं। ये छलना है ना, मशीन है ये। काय की मशीन है? ये जीवों जीवों को की रक्षा छानना। करने की मशीन है। क्या है ये? जीवों की रक्षा करने की मशीन। अरे डेली अपन लोग ऐसा भोजन बनाए कि मुनिराज चाहे जब आ जाए, श्रावक चाहे जब आ जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारे घर का सब एकदम ऐसा है कि मुनिराज चाहे जब आए, ऐसी भावना से नित्य मुनिराज को आहार कराने का पुण्य लगता है। नित्य। हमने अपना भरा छुट्टी हुई, मुनिराज का तो कोई मतलब ही नहीं, आते हैं नहीं, हम करते हैं नहीं, कोई बात नहीं, अरे भावना तो भा मिलेंगे।
उसे मिलेंगे जो भाव ना भाएगा, उसे मिलेंगे। भाव ना भाई थी उसने अकृत पुण्य ने, लिपट गया था पैरों से मुराज हो गया। इसलिए संयम अत्यंत आवश्यक है। संयम धर्म की नींव है। संयम से ही धर्म के फल लगते हैं। संयम ही मोक्ष मार्ग का, मोक्ष का मार्ग है। और संयम से ही मोक्ष मार्ग में बढ़ा जाता है। कितनी महिमा करें संयम की, सही बता रहे हैं आपको। जिसके जीवन में संयम नहीं है वो, उसका जीवन बर्बाद है वास्तव। जैसे भोगियों का जीवन होता है, अंग्रेजों का जीवन होता है, मुसलमानों का जीवन होता है, भोगियों का जीवन होता है, इन चमार छोड़ों का जीवन होता है। ऐसे ही जैन का भी जीवन होता है। किसका? जो असंयमी होता है उसका। एक अपने यहाँ ग्रंथ है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय है। नाम सुना नहीं? सुना आप लोगों ने? सुना है। सुना है, सुना है। कितना लिखा हुआ है? ये पता नहीं, तो नाम सुना है। अच्छा, मैं इसीलिए इसीलिए पूछता हूँ, मैं देखता हूँ ज्ञान कितना बड़ा वृद्धि को प्राप्त ये हुआ। नाम तो सुना है भाई, ऐसी बात नहीं, नाम तो सुन रखा है। किसका है? अच्छा, नेमिचंद्र का है। गलत। अमृतचंद देव का है। आचार्य अमृतचंद जिन्होंने समय साजी की टीका लिखी है, उन्हीं उन्हीं का है वो लिखा हुआ। उन्होंने लिखा कि कुछ खाता तो नहीं है, लेकिन नियम भी नहीं लेता। तो वो जीव ऐसा है जैसे सोया हुआ बिलाव। उसमें कलश है, श्लोक है उसके अंदर, कि जैसे सोया हुआ बिलाव हिंसक ही है, सोया हुआ आतंकवादी हिंसक ही है, सोया हुआ चोर चोर ही है, सोती वेश्या वेश्या। वैश्य ही है। इसीलिए इसी प्रकार बिना नियम लिया हुआ जीव निरंतर पाप का बंद करता ही रहता है, पापी है, ऐसा लिखा उसके अंदर। क्यों डरते हो नियम लेने से? नियम लो, टूट जाए तो प्रायश्चित लो। लेकिन प्रायश्चित है इसमें तोड़ो मत। यदि किसी वजह से टूट जाए तो क्या करो उसको, दोबारा उसकी स्थापना कर लो प्रायश्चित लेके। प्रायश्चित विधान है किस लिए? इसलिए तो प्रायश्चित है कि नियम टूट जाए तो प्रायश्चित लेकर शुद्ध कर लो। हम्म? बर्तन नीचे गिर जाए आपका जमीन पर तो क्या करते हो? या महिला छू जाए उसको महीने की तो क्या करते हो उसको? आज एक का तपा तपा करके देगा। शुद्ध कर लो। तपा के शुद्ध हो जाता है ना वो। ऐसे प्रायश्चित है। अब नियम, डर के मारे नियम ही ना ले, खुद से तो प्रतिज्ञा को ना भंग करे, ये बात तो पक्की है। लेकिन अगर प्रतिज्ञा भंग हो जाए तो उसके लिए प्रायश्चित आदि करे। लेकिन ले तो जरूर। लेने में जैनी डरते नहीं है। प्रतिज्ञा लेने में जैनी कभी डरते? और दिन पे दिन बढ़ाते चले जाते हैं प्रतिज्ञा के लाभ दे के, हानि दे के, उसको छोड़े जिसका दोष देख रहा है, और अपने परिणाम को चढ़ाए। वो परिणाम चढ़ाने का नाम ही धर्म है वास्तव में। ऐसा सब पापों को छोड़कर संयम, ज्ञानी जीव संयम धारण करता है और संयम धारण करके सुख को पाता है, सुख प्राप्त करता है। अभी तो क्या ना, ये जितने बाजार के सब बन के आते हैं, चूड़े हैं बनाया, चमार ने बनाया, भंगी ने बनाया, किसने हाथ लगाया, किसने क्या थूका और किसने क्या उसके अंदर हाथ धोए, कुछ पता ही नहीं लगता। और बस जिव्या की रसना की इतनी आदत पड़ी हुई है कि वो चाहे जो खा जाओ, चाहे जो खिला दो, अभक्ष भक्षण करा दो, कुछ भी करा दो, कोई है ही नहीं कुछ, मतलब हिसाब किताब। दिन खिला दो, रात खिला दो, कोई कभी पिला दो, कुछ हिसाब है ही नहीं। जैन ही नहीं लगता, ही नहीं जैन के घर जैनी हो गए हैं। अच्छा, तो उनके हाथ के खाओगे तो तुम्हारा जीवन कैसे होगा? बता दो। इसलिए बुद्धिपूर्वक तो नियम लेना ही योग्य है। एकदम ना ले पाओ तो धीरे 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 बढ़ाओ। एकदम नहीं कर पा रहे तो धीरे धीरे गति को प्राप्त करना चाहिए। आपको लगता हो बड़ी कंपनियां हैं भैया, बहुत अच्छा बनाती हैं, साफ बनाती हैं। बताता हूँ मैं एक कंपनी की बात आपको। मैंने खुद, मेरे पास कंपनी का ऑडिट था उसका। चटनी बना दी थी वो, जैम वैम बना दी थी कंपनी वो। तो बनाते बनाते उसके अंदर क्या हुआ, काजू की चटनी बना रहे थे, काजू की चटनी। तो काजू की चटनी बनाने में क्या हुआ, काजू के अंदर कीड़े पड़ गए। बरसात के दिन थे, तो काजू में पड़ गए कीड़े। तो कंपनी वालों ने क्या करा, काजू, पानी को गर्म करा, खोलाया पानी, और सारे खोलते पानी के अंदर काजू गिर दिए पूरे के पूरे। सारा कीड़ा मर के ऊपर आ गया। उसको बाहर फेंका और उस काजू की चटनी बना दी। अब सब खा रहे हैं अपने बैठ करके आराम से। ये सब कंपनी में होता है, ये कोई सोचते होंगे आप? कोई नहीं। इसलिए संयमी हो तो संयम धारण करके, संयम अपनी रक्षा के लिए है। रक्षा को लगाम लगाओ, लगाम है ना, लगाम, लगाम लगाओ। उत्तम संयम शिव पर दाता। ये उत्तम संयम क्या करता है, शिव को मोक्ष को देने वाला है। इसलिए इसकी पूजा करो, इसको भाओ, वो धारण करो,
हे ज्ञानी जीवों, इस संयम धर्म को धारण करो। ऐसा ठीक है ना। चलो जी, लगभग मेरा तो चैप्टर पूरा हो गया। थोड़ा सा कुछ और तो बता देता हूँ आपको, एक मिनट रुक जाओ। ये जितना भी अपना संयम धर्म है, जितने भी हैं, ये चारित्र गुण की पर्याय हैं। चारित्र गुण की निर्मल पर्याय हैं। और आपको पता है चारित्र जो है सम्यक दर्शन पूर्वक ही होता है। अपने यहाँ जितने भी शाखाचार्य ग्रंथ हैं, 100 ग्रंथ हो, 20 ग्रंथ हो, 50, जितने भी शाखाचार्य ग्रंथ हैं, सबके अंदर पहला अधिकार सम्यक दर्शन अधिकार है। क्योंकि सम्यक दर्शन के बिना सम्यक चारित्र नहीं होता। इसलिए सबसे पहले क्या धारण करना? हमें दर्शन। सम्यक दर्शन। दर्शन। आत्मा की सुबुद्धि पूर्वक विषयों में दुख लगे। विषय दुख रूप नहीं है, आत्मा सुख रूप है। और वो आत्मा को छोड़कर विषयों में जाता है, सो दुख रूप हो जाता है। तो विषयों को छोड़े और आत्मा की शरण ले। ठीक है ना, ये भी हो गया, ये भी हो गया। चलो, 5 भेद हो रहे हैं इसके। वो थोड़ा बड़ा है चैप्टर, भी लंबा चला जाएगा फिर वो, है ना। एक मांगना आई है अपनी इसके अंदर, जो चौथा मांगना पढ़ रहे हैं ना, संयम मांगना भी है। कोई जीव संयम धारण संयम कर है। लेता है तो संयम मांगना बोलते हैं उसको। तो उस संयम मांगना के अंदर, जीव की खोज के अंदर बताएंगे संयम मांगना। वो अपना चैप्टर भी आएगा इसके अंदर, मांगना के अंदर, है ना। दर्शन के बाद संयम। हाँ, शास्त्र के अंदर है, राग द्वेष की वृद्धि का ना होना संयम है। राग द्वेष की वृद्धि का ना होना संयम है। संयम। संयम है। और राग द्वेष में कमी का होना, उसका नाम तप है। राग द्वेष ना बढ़े, रुक जाए, उसका नाम संयम। और घटे, उसका नाम तप। इच्छा निरोधस तप है। इच्छा का निरोध तप है। तब तो हाँ, और इच्छा ना हो, इसका नाम संयम है। ऐसा। चलो, हो गया ना सब, अब अपना टाइम भी हो गया, है ना। ज्ञान दीप तप तेल भर, घर शोधे ब्रह्मचोर। इसलिए ज्ञान अपने की जन्नत। घर को शोध लो, कोई रह ना जाए कमी, कोई रोग ना रह जाए। क्योंकि ये जो है ना, ये विषय, ये रोग है। और ज्ञान शुद्ध रूप है, इसलिए विषय चोर बहु फिरत हैं। अपने घर को शोध करके साफ कर लेना योग्य है। इसका स्वाध्याय में पढ़ लिया उत्तम संयम का। और अपन लोग जीवन में उत्तम संयम पालें, उत्तम संयम लाएं, पूजा पाठ करें, आराधना करें। जीवों की रक्षा किसी भी तरह करके पालें। जीवों की हिंसा को किसी भी तरह से रोकन। रोकें। बर्तन धोने में, कपड़े धोने में, चलने में, फिरने में, नीचे देखकर चलने में, किस घास पे चलने में, किसी भी तरीके से हिंसा को रोकें। किसी भी प्रकार हिंसा को रोकना ही संयम है, अपनी भी और जीवों की भी। चलो जी, हाँ। निज निधि निज में मुझे नहीं बताई। बताई ये अनंत उपकारे, इसके लिए जिन्हें बाड़ी माँ को वंदना सतवार है। सत्यवारे। गौण होकर। जय बोलो द्वादशी माता की। जय हो। जय जय हो। हो। महान जैन धर्म की। जय जय हो। हो। जय हो। जय एक साथ हो। बोलिए। जय हो। जय जय जिनेंद्र, जय जय जिनेंद्र, जय सबको जय। जय सभी को जय जय। 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 जय।